Dear students, welcome in your English class. Today we are going to discuss the second part of the chapter deep water. हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि उस लड़के ने राइटर को उस पूल में डिप कर दिया था। उसके बाद वो स्ट्रगल कर रहे थे बाहर निकलने के लिए। आगे देखते हैं क्या होता है, इस वीडियो में देखेंगे। चलिए। एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न। बाहर निकलने का एक रास्ता निकल के आया, मतलब मुझे समझ में आया। इसी टेरर के बीच, इसी खौफ के बीच में बाहर निकलने का एक रास्ता निकला। क्या था? आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। मैंने ये दिमाग में सोचा कि जैसे ही बॉटम को टच करूँगा तुरंत ही मैं जंप कर जाऊँगा ज़ोर से। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। और आखिरकार मुझे टाइल्स नीचे महसूस हुई। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब देम। मेरे जो टोज थे, यानी पैर के जो अंगूठा होता है, वो वहाँ तक जब पहुँचा, एज इफ़ टू ग्रैब देम, जैसे उसमें जाके उसको किसी चीज़ ने पकड़ लिया हो। जब वहाँ पहुँचा नीचे, आई जम्प विथ एवरीथिंग आई हैड। जितनी भी ताकत मेरे अंदर थी सब मैंने लगा के जंप लगा दी। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन इस जंप का कोई असर हुआ ही नहीं। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। पानी ही पानी मेरे चारों तरफ था। मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। पूरा ढेर सारा पानी जो येलो कलर का था, वो क्या मुझे एकदम जैसे घेरे हुए है। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। बहुत ज़बरदस्त खौफ मेरे आसपास और ज़्यादा, मेरे अंदर और हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा डर, खौफ और बैठ गया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगता है वो वाला लग गया। अब देखिए राइटर क्या कह रहा है। आई शुक एंड ट्रिम्बल्ड विथ फ्राइट। डर के मारे मैं बिल्कुल हिल गया। माई आर्म्स वुड नॉट मूव। मेरे हाथ बिल्कुल मूव नहीं कर रहे थे। माई लेग्स वुड मूव। मेरे पैर नहीं मूव कर रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प। मैंने हेल्प मांगने की कोशिश की, पुकारा ज़ोर ज़ोर से। टू कॉल फॉर मदर, मम्मा को बुला रहा था, मदर को, मम्मी को बुला रहा था। नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। आगे क्या करते हैं, कहते हैं एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट। और बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से मुझे फिर लाइट महसूस है। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ येलो वाटर। इस खराब से पानी में, ये पानी खराब लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था राइटर को। इस येलो वाटर से मैं बाहर आ रहा था, ऐसा मुझे महसूस हुआ। एट लीस्ट माई आईज वेयर, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ ही गई थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट टू, और मेरी नाक भी लगभग लगभग बाहर आ चुकी थी। देन आई स्टार्ट डाउन थर्ड टाइम। फिर मैं तीसरी बार अंदर की तरफ फिर जाने लगा। आई सक फॉर एयर, मैंने सांस लेने की कोशिश की। एंड गॉट वाटर, लेकिन पानी ही अंदर गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और ये जो पीली पीली लाइट सी महसूस हो रही थी वो फिर वापस जाने लगी। देन ऑल एफर्ट देखिए क्या कर रहे हैं, देन ऑल एफर्ट सीज, यहीं से देखिए चेंज आया, मोड़ आएगा। सारी जो कोशिशें थी वो बिल्कुल सीज हो गई। कह रहे हैं देन ऑल एफर्ट सीज्ड, पूरी तरह से सारी कोशिशें सीज्ड हो गई, लॉक हो गई। आई रिलैक्स्ड, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया। इवन माई लेग्स वर लीन, मेरे जो पैर थे वो लंगड़े जैसे महसूस होने लगे। एंड अ ब्लैकनेस और माई ब्रेन, और एक कालापन जैसा मेरे दिमाग में छा गया। आई वाइप्ड आउट फियर, मैंने डर को बाहर निकाल दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इससे खौफ भी निकल गया। देर वॉज नो मोर पैनिक, अब पैनिक नहीं हो रहा था। मैं, मेरे अंदर जो पैनिक पूरा भर गया था वो अब मैं पैनिक नहीं हो रहा था। पैनिक होने का मतलब जो घबराहट थी वो अब नहीं हो रही थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बड़ा शांत शांत सा लग रहा था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी चीज़ का डर नहीं। दिस इज़ नाइस, अच्छा लग रहा था। टू बी ड्रॉसी, सुस्त जैसा, जिस नींद आती है ना वो टाइप का महसूस होने लगा। टू गो टू स्लीप, मतलब सो जाने की के जैसा महसूस हुआ। नो नीड टू जंप, उछलने की ज़रूरत नहीं। टू टायर्ड टू जंप, बहुत थक चुका था मतलब जंप करने के लिए। और आगे कह रहे हैं कि इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, जैसे पानी बहाता जा रहा है वैसे जाते रहो, मतलब पूरी बॉडी बिल्कुल स्थिर हो गई। टू फ्लोट अलाउंग इन स्पेस, जैसे लग रहा था स्पेस में ऐसे फ्लोट कर रहे हैं। टेंडर आर्म अराउंड मी, मेरे आसपास क्या थी, कोमल बाहें थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, जैसे माँ की बाहें होती हैं कोमल कोमल, वैसे टाइप का मुझे महसूस होता। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब तो मुझे सो ही जाना चाहिए। देखिए राइटर किस स्थिति में अब आ गए, बिल्कुल डेड की स्थिति में। नाउ लेट अस सी। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, जो भूलना होता, ऑब्लिवियन मतलब भूल जाना,
ये जो भूलने का जो सिस्टम होता है इंसान के अंदर, वो चीज़ भी क्रॉस हो गई, मतलब मन से वो चीज़ भी ख़त्म हो गया। एंड देन कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और ज़िंदगी का जो कर्टन होता है, पर्दा होता है, वो गिर गया, मतलब मैं मर गया, ऐसा मुझे लगा। देन द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक। उसके बाद जो कुछ मुझे याद है वो क्या था, मैं पेट के बल लेटा हुआ था बिसाइड द पूल, पूल के बगल में। और वोमिटिंग वोमिटिंग कर रहा था, यानी उल्टियाँ आ रही थी। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, जिस लड़के ने, चैप कह रहा है, जिस नवयुवक ने, लड़के ने मुझे अंदर पानी में डाला था, वो कह रहा था, मतलब उसकी आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही थी, क्या कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा था इसे। समवन सेड, कोई कोई बोला उसमें से, द किड नियरली डाइड, अरे बच्चा मर सकता था। बी ऑल राइट नाउ, अब ठीक हो सकता है, ठीक हो रहा है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, अब इसे हम लोग लॉकर रूम में लेके चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कुछ घंटों के बाद मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बिल्कुल कमज़ोर सा हो गया था, काँप रहा था। आई शुक एंड कैरी क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पे लेटा तो बिल्कुल काँप रहा था और चिल्ला रहा था। आई कुंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात खाना भी नहीं खा पाया। फॉर डे अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक, फॉर डेज, कई दिनों तक ये डर जो था वो मेरे आसपास मंडराता रहता, अक्सर आ जाता था और मेरे दिल में आके बस जाता था। द स्लाइटेस्ट एक्सक्यूशन अपसेट मी, थोड़ी सी मेहनत से भी मैं बिल्कुल अपसेट हो जाता था। मेकिंग मी वॉबी इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरी नी जो थी वो बिल्कुल अस्थिर हो चुकी थी और मेरे पेट में जैसे बीमारी जैसी महसूस हो गई, मतलब ये कि दर्द हो रहा था। आगे देखते हैं। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं पूल में फिर कभी वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, डर लगने लगा पानी से। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई खुड, जितना भी, जहाँ भी मैं ये कर सकता था मैं अवॉइड करता था। ए फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड, कुछ सालों के बाद व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कैस्केड के वाटर के बारे में जब मैंने जाना। कैस्केड क्या होता है, झरना। आई वॉन्टेड टू गेट, मतलब जब मैं झरने के पास गया, ये कह रहे हैं, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं उसमें जाने की कोशिश कर रहा था, जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी मैंने ऐसा किया, जाने की कोशिश की, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर, चाहे वो कहीं भी हो, जहाँ भी मैंने जाना चाहा, यानी पानी में जाने की जब भी इच्छा हुई, कहाँ पर वे बता रहा है, टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, द टेरर दैट हैज सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, जब भी मैं ऐसा चाहता था इन जगह पर पानी में जाने की कोशिश, तो वही पूल वाला टेरर मेरे मन में आ जाता था। इट वुड टेक पोजिशन ऑफ मी कम्प्लीटली, इसने मेरे ऊपर बहुत अच्छे से कब्जा कर लिया था उस डर ने। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, मेरे पैर जो है वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल पैरालाइज, लंगड़े जैसे हो जाते हैं। आई सी हॉरर वुड ग्रैब मी हार्ट, माई हार्ट, और बिल्कुल आईसी हॉरर, आईसी हॉरर का मतलब बहुत ज़्यादा खौफ, मतलब मन को शांत कर, ठंडा कर देने वाला खौफ, मतलब सुन्न हो जाता था, इतना खौफ था वो, मुझे, मेरे दिल को जकड़ लेता था ये डर। दिस हैंडीकैप स्टेट विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे दिन बीतते गए, ईयर बीतते गए, ये चीज़, ये हैंडीकैप वाला सिस्टम मेरे अंदर रहा। इन कैनोज ऑन मैनी लेक्स फिशिंग, कहाँ पर, अब कुछ जगहों का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब मैं डोंगी में बैठता था, कहाँ, मैनी लेक्स में, मतलब सोचता था बैठने की या जाने की फिशिंग के लिए। किस चीज़ की फिशिंग, सैल्मन, सैल्मन एक तरह की मछली होती है और वो पॉन्ड में पाली जाती है, तो जो कि मतलब बड़ा सा पॉन्ड होता है, तालाब जैसा, तो उस जिसमें वो सराउंडेड होता है, मतलब उसकी तो एक सीमा होती है ना, बहुत बड़ा सा तो होता नहीं तालाब, छोटा सा है मछली पालने वाला, तो ऐसा तालाब होता था जिसमें ये मछलियाँ पाली जाती हैं। तो यहाँ भी अगर मैं जाने की कोशिश करता था, या बास फिशिंग के लिए इन न्यू हैम्पशायर में बास फिशिंग, बास भी एक मछली होती है, उसकी फ़िशिंग के लिए जाना हो, या फिर ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेशोट्स एंड मेटलिस इन ओरेगन, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, ये सब जगह का नाम बता रहे हैं कि यहाँ सब जब मैं फ़िशिंग के लिए जाने की कोशिश करता था, बट सॉरी,
एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड, और जो बम्पिंग लेक है उस जगह पर, और कहाँ बता रहे हैं, वेर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं भी मैं गया, ये सारी जगहों का नाम, जहाँ कहीं भी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, वो डर मेरे मन से गया नहीं, वो वैसे के वैसे रह गया, वो जो पानी का खौफ था। इट रेन्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, फिशिंग करने वाली जो ट्रिप्स होती हैं, इसने उसको भी पूरी तरह से, इसी डर ने सारा बर्बाद कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। ये जो कैनोइंग है, बोटिंग है, स्विमिंग है, ये सारी चीज़ों से मैं पूरी तरह से वंचित हो गया था, ये राइटर बता रहे थे उसी घटना की, उस पुल की घटना की वजह से। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी सारी डिटेल्स और जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन थैंक यू।